वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, बिजली का बहरान हर पाकिस्तानी के लिए खौफनाक ख्वाब बन के सामने आ रहा है। सोचा भी ना था आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं। ताजिर बरादरी कहती है 50% कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि इन रेट्स के ऊपर अगर बिजली मिलेगी तो फिर कारोबार किया ही नहीं जा सकता। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो मिनिमम वेजेस, कम से कम उजरत हमारे मुल्क में 32, 33, 34 हज़ार रुपए है, उसके ऊपर किस तरीके से एक शख्स अपना घर चला सकता है। क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया फरोनोश, तमाम तर अशिया जरूरिया, इसका इम्पैक्ट महंगाई के अफरात सर के ऊपर इतना बड़ा आता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस वक्त मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू भी काफ़ी लोगों की वजह से, इसी वजह से है कि हमारे पावर सेक्टर की कॉस्ट, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, और जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त माहिरीन की राय के मुताबिक पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स हैं उसके 81% का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं हमारे ऑयल रिजर्व्स बाय 81%। गैस के कम्युलेटिव रिजर्व्स में 69% कमी आ चुकी है, 69%। यानी हम एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं, और करप्शन की वजह से, लाइन लॉसेस की वजह से, चोरी की वजह से हमें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो नाकाबिले तलाफी है। मैं मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान का तारुफ यहाँ पे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें $100 मिलियन की रिश्वत की ऑफर हुई थी, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। आप पावर सेक्टर को तकरीबन अपनी जिंदगी के 45 साल दे चुके हैं। बड़े बड़े इदारों के आप चेयरमैन रहे हैं, पीएसओ हो, सीमेंस हो, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं पावर के, पेट्रोलियम के, नेचुरल रिसोर्सेज के। विदाउट अ फर्दर डिले मैं तारुफ करवाऊंगा, सुहेल वजाहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, जब हर पाकिस्तानी ने यह सुना होगा ना कि एक ऐसा शख्स भी पाकिस्तान में मौजूद है जिसे $100 मिलियन की रिश्वत ऑफर हुई थी और उसने रिजेक्ट कर दी, तो यकीनन आपके वाले साहब की परवरिश का से बड़ा किरदार है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। अब सवाल ये, मैं आपसे पहला पूछना चाहूंगा, आज यूनिट है कितने का? वजीर आजम काकड़ साहब ने तो कह दिया कि 42 रुपए का यूनिट है, लेकिन आपने जब बिल्स का जायजा लिया जो आपके सामने रखे हुए हैं तो रिजल्ट कुछ और आया। जरा आवाम के साथ शेयर करें, रिजल्ट क्या आया हुजूर? देखिए, ऑफ पीक तो 31-35 रुपए का है और ऑन पीक आवर्स में 41 का है, लेकिन बिल आता है, मैंने 5 बिल निकलवाए, एक गरीब का, एक अमीर का, एक उसका। एक है 14,000 वाला जिसके 259 है, 57 रुपीज़ यूनिट 57। ये आया, ये प्रैक्टिकल बिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा यानी रियल बिल है, और दूसरा है 48,900 804 यूनिट का, ये आता है 61 रुपये यूनिट। 61 रुपये। और फिर तीसरा है, ये एक ही मोहल्ले के हैं, एक है 22,374 यूनिट है, तो कोई बहुत बड़े यूनिट नहीं है, 1000-2000, और वो है 147 रुपीज़ आ रहा है उसका। यानी उस बेचारे ने सबसे कम यूनिट किए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे, 147 रुपये पर यूनिट। हाँ, जो इस पे लिखा होता है ना, अमाउंट पेएबल बिफोर ड्यू डेट, उससे डिवाइड किया यूनिट ना, और यूनिट भी ये खुद ही लिख के देते हैं ना यहाँ पर 259। अच्छा, दूसरी चीज, फिर पांचवा बिल मैंने देखा जो है 89,000 इनका, जो थोड़ा ज़्यादा यूनिट है, 14,447, इसमें आता है 61 रुपये। अगर मैं पांचों बिल का एवरेज लूँ तो ये आते 3,078 यूनिट, और इसका रेट बनता है 67 रुपीज़। 67। अब ये बताइए, जो ये 17, अगर मिसाल के वो 42 कह रहे हैं तो 17 रुपए कहाँ से बढ़े? ठीक है। अच्छा, ये नाजायज टैक्सेस क्या है? टैक्सेस का गोरख धंधा क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समझ नहीं आती, जब सारी चीज़ हमें इंक्लूसिव है। टैरिफ कैसे बनाया? नेपरा से सवाल पूछना चाहिए कि 35 रुपये और 41 रुपये कैसे आया। दे शुड एक्सप्लेन टू द पीपल। पब्लिक हियरिंग करें, उन्हें बताएं कि 35 रुपये में ये शामिल है, 41 रुपये में किस चीज़ क्या शामिल है इसमें, यही नहीं पता हमें। ये तो लिखा हुआ है ना, यूनिट आ गया। ये पब्लिक हियरिंग, ये नेपरा का रूल है कि वो पब्लिक हियरिंग करें। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड। और ये मेरी काकड़ साहब से भी गुजारिश है, वो मेरे साथ एनडीयू में फेलो भी रहे NSW 13 के, तो वो जानते भी हैं मेरे चीज़ों को। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहले तो ये चेक करें कि 35 कैसे निकला, 41 कैसे निकला। फिर उसके बाद जो आता है ना, फिर लिखा है कि यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। किसी की समझ, कोई आदमी इसको ऑडिट ही नहीं कर सकता अपने बिल को। फिर दूसरी चीज़, ये कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। फिर लिखा है एडिशनल फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। अब हाउ आई विल चेक के फ्यूल चार्जेस किस वक्त क्या आते हैं? इसके लिए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब इंडिविजुअल कैसे चेक करे कि मेरा बिल सही आएगा? अगर वो बढ़ा दें, इसको लिख दे, कोई भी IS को या जो भी है, डिस्कोस जिसे कहते हैं, वो लिख दे इसकी जगह 200 या 4,000, तो मैं क्या करूं? कैसे पता करूं? इसको ऑडिट कैसे करें बिल को? पहले आप पे करने से पहले हर आदमी ऑडिट करता है ना। आप अपनी ग्रोसरी भी खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं ना, दाल कितने की, आटा कितना, टोटल बिल। ऐसे तो नहीं पे कर देते कि मैंने सारा दे दिया।
तो मतलब इसको कैसे पे करें? इसमें तो इतनी ग्रोसरी आइटम्स हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। लॉन्ड्री लिस्ट है, एडिशनल सरचार्ज। भाई किस चीज़ का सरचार्ज? मैंने पे किया, मैंने यूनिट कंज्यूम किया, तो ये सरचार्ज किस चीज़ का लगा? 35 रुपए में तो सरचार्ज नहीं है ना, 41 में क्या है फिर? अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है आईपीपी माफिया को हम दे रहे हैं पैसे। यानी खुल्लम खुल्ला आवाम को बेवकूफ बनाया ऐसा जा रहा है। वैसा फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके ऊपर हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब नाम भी ऐसे ऐसे ढूंढे हैं कि भाई आप दे क्या रहे हैं, मुझे कोई और चीज़ दे रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप ये टीवी वाले कहें कि फलां ऐड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं तो समझ आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले खुद अपने चार्जेस लगा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब बताइए, फिर सेल्स टैक्स भाई, फिर इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स मैं दे रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स क्यों दूँ किसी का? अगर ये इनकम के ऊपर अलग इनकम टैक्स, बिल के ऊपर अलग इनकम ये अगर टैक्स। मेरा इनकम टैक्स है तो वो भी गलत है, और अगर कंपनी ने अपना इनकम टैक्स मुझे थोपा है तो वो भी गलत है। अब मुझे बताइए कि 17,000 के बिल में और इससे सारी चीज़ों में बिल में इतनी चीज़ें ये शामिल है, किसके पास ये चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए उसे बिल चेक करने के लिए? ये प्लीज सर, ये अगर बिल्कुल ओपन करते हैं, फिर अगर ये 100 रुपये आती है बत्ती, पीपल विल बी रेडी टू शेयर, क्योंकि पता तो चले कि कौन अय्याशी कर रहा है, इसमें कितने चोरी के हैं, अच्छा, अय्याशी का UFG कितना जिक्र हुआ है, तो हुजूर UFG कितना है, जो फ्यूल का जो एफिशिएंसी है और जो चोरी है 10% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की, वो कौन है, कितनी है, प्लस थेफ्ट कितनी है। मतलब ये तो टोटली मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा, अय्याशी का जिक्र किया ना, तो सोशल मीडिया पे हुजूर बड़ी ये वायरल रही है वीडियोस, और ये खबर भी वायरल रही है कि जिस तरीके से डिस्कोस और वापडा के मुलाजमीन को 50,000 का बिल आता है, 700 क्या कर रहे हैं, वो तो मुलाजमीन है ना, उनकी तनख्वाहें कोई 50 होंगी, 60 होंगी। ये तो ऊपर वाले भी बहुत अय्याशी। प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान कोर में प्रॉब्लम मैं क्या है आपको सर? बताऊं, सबसे सस्ती कैंटीन पाकिस्तान में कहाँ है, जहाँ 2 पार्लियामेंट। रुपए की रोटी मिलती है? पार्लियामेंट। ये बताइए कोर प्रॉब्लम क्या है, चोरी किस लेवल की है? करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, दो ही चीजें, ज्यादा लंबी लॉन्ड्री लिस्ट में न जाए। करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। खत्म कैसे करेंगे? कॉम्पिटेंट पीपल आना, दो पैसे तो नहीं लगते कॉम्पिटेंट पीपल, करप्शन में खत्म करने में पैसे लगते हैं। आप पिछली करप्शन भूल जाएं आज तक की, आज से करप्शन और कॉम्पिटेंस ले आए, मेरिट ले आए। कल को अगर ना बिजली सही हो जाए, पानी सही हो जाए, हर चीज सही, आपने एक डैम नहीं बनाया, पानी खत्म कर दिया, आप रो रहे हैं। बिजली गैस की चोरी कितनी है हुजूर? देखिए बिजली की तो तकरीबन एवरेज में जो ये लोग करते हैं वो तो गलत करते हैं, अगर आप सही निकालें तो 40 से 45%। इसका मतलब वो लोड मुझ पर आप है, वो इसमें शामिल है। दूसरी जो है गैस की चोरी 17 से 18%। इस चोरी को हम खत्म, एक को यूएफजी कहते हैं, दूसरे को लैंडलाइन लॉसेस कहते हैं। अब ये बड़ा शरीफाना वजीर आजम साहब ने जो है ना डिस्को सूबों के हवाले कर दिए कि 470 अरब का नुकसान खत्म हो जाएगा। हो ही नहीं सकते। मतलब उसका सिस्टम ही नहीं है ना, कैसे करेंगे, कैसे बाइफरकेट करेंगे, कैसे सूबे तो अपने पैसे लेके एनएफसी अवार्ड से बैठ जाते हैं, उनमें से खर्चा करेंगे उसमें। जो लोग सोलर लगवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही फ्यूचर, मुझे तो लगता है सोलर पे भी बड़ी जल्दी पाबंदी लग जाएगी कि आप क्यों कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आप जो है ना क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे हैं हमारी महंगी बिजली, सस्ती बिजली क्यों बना रहे हैं। आप कह रहे हैं पाबंदी लग जाएगी? मुझे लगता है, मुझे ये सोच चल रही है, ये सोच चल रही है कि कैपेसिटी चार्जेस को में लोगों को कैसे, भाई आप आईएस जितने भी आपके वो हैं आईपीपी, तो उनको कहें अपनी बिजली बेचें जैसे दुनिया में बेचते हैं, आप बीच में मिडिल मैन क्यों बने हुए? ये आईपीपी माफिया क्या है? ओहो, ये 12 घराने हैं उनकी माफिया। 12 घराने हैं जो बिजली बनाते हैं, इंडिपेंडेंट पावर 400 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर साल का सिर्फ प्रॉफिट है। 4 बिलियन डॉलर। हाँ, मेरे सामने आके बैठ जाए, मैं साबित कर दूं। और वो कहा जा रहा है कि इस वक्त वो लोग ताकत में है, पावर में है। तो जाहिर है जिसके पास 4 बिलियन डॉलर होंगे इस मुल्क में तो पैसे ही चलता है सारा। अब सोल्यूशन क्या है? आप लोगों को कोई उम्मीद देना मुझे चाहेंगे? सोल्यूशन ये है कि वो मुझे मार देंगे आपकी इस प्रोग्राम के बाद। नहीं, अल्लाह ना करे आपको मारे सर, हम पहले आपके मर साथ चुका खड़े हैं, है, पहले हम मरेंगे एक आपके साथ। पीएसओ का चेयरमैन मर चुका है, एक पीएसओ का चेयरमैन मर चुका है, अल्लाह ताला। शहीद हो चुका है बेचारा, मरना तो नहीं कहना चाहिए, शहीद कहना चाहिए। अब आपने सर डैम्स भी देखे हैं, आपने पूरा सिस्टम देखा है। डैम्स की वो हालत कर दी है कि कोशिश करेंगे वो बंद हो जाएं, बंद, तरबेला मंगला सारे, ताकि ये आईपीपी की कैपेसिटी पे, उस पर जवाना क्या करेंगे, कैपेसिटी देनी थी वो सस्ता है और वो बंद हो गया। यानी नए डैम्स हम बना नहीं रहे, पुराने खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए करने की कोशिश करेंगे। देखिए लॉजिक क्या होगी कि हम कैपेसिटी चार्जेस बचा रहे हैं, ये जो चल रहा है ना, तो इसमें हम बिजली लेके पैसे दे रहे हैं। कौन कौन मुलव्विस है इस करप्शन में हुजूर? टॉप डाउन, टॉप टू डाउन, आज कोई तक नहीं तो है है, जो अब बचाओ। आगे का पता नहीं मुझे, आज तक तो यही था। नदीम बाबर कहाँ गए 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन रुपए लेके? आज को पता है कहाँ है वो इस वक्त दुनिया में? बाकी लोग आप देख लें जो मिनिस्ट्री में रहे, पावर में। लोगों को क्या करना चाहिए अब इस बिजली का मुकाबला मैं करने तो के कुछ लिए? नहीं बता सकता, लोगों की मर्जी है, जो दिल चाहे करें, लेकिन मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, टेक्निकल भी, सिविलाइज सोल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्टेड हो ना उसमें, उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन वर्क नहीं करेगा until unless you are honest,
एंड ऑन मेरिट। आपने कहा एनडीओ में आपके फेलो थे वजीर आजम हाँ, काकड़ साहब, अगर आप सुन रहे हैं, राब्ता करें अगर उनसे वो सर, सुन- आप एज ए पाकिस्तानी आप बड़े देखिए, पेट्रियोटिक अगर इंसान राब्ता हैं। उन्हें मुझे मेरा पता है, अगर राब्ता करना होगा तो उन्हें मुझसे राब्ता कर लेना चाहिए। उनके पास मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा उनके या पास आप है। जिस गली का पता बता रहे हैं उस गली में वो जाना ही नहीं चाहते, अब मर्जी है उनकी। अगर वो आपसे राब्ता नहीं मुझे कर नहीं रहे हैं। पता कि वो किस बेस, क्या उनके जहन में हो सकता है, उनके जहन में कोई प्लानिंग हो, कोई आगे चलने का। सियासतदानों का कोई बड़ा बिल आपके सामने से गुजरा हो, बोला हो माफ कर दें, हाँ हाँ, बड़े ऐसे ऐसे से उन्होंने टांगे तोड़ दी हमारे FIA वालों की। सियासतदानों ने। हाँ, आज तक चल रहे हैं वो केस, आज तक चल रहा है। उनकी किस्तें हो गई, यानी चाल पता नहीं 4 करोड़ का था या 8 करोड़ का, उसकी 5 लाख रुपए की किस्त। आप बताएं, पूरी जिंदगी में अदा नहीं होगी। इंटरेस्ट लगा लें आप आज के हिसाब से 8 करोड़ के ऊपर, कितना होगा महीने का? पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान? दोनों नहीं चलेंगे दोनों नहीं अगर चलेंगे। ये हालत है, क्योंकि पावर सेक्टर के बगैर इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकती, और इकोनॉमी के बगैर पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। ये वो हैं। और ये पावर सेक्टर को IMF चला रहे हैं या पाकिस्तान के वजीर? मुझे नहीं समझ आती कौन चला रहा है। IMF वाले तो देखिए, मैं 2 प्रोग्रामों में IMF से नेगोशिएट कर चुका हूँ एज ए जी। मेंबर, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे हर चीज़ की थोड़ी बहुत खबर है। ठीक है, मैं नीम हकूम होऊंगा, लोग समझते हैं, लेकिन ख़तरा जान नहीं हूँ। तो मैं कहने का मकसद है कि वो IMF से तो वो कभी भी नहीं कहते आप ये चीज़ बढ़ा दें, कम कर दें। वो कहते हैं आप लॉसेस ख़त्म करें। हम कहते हैं हम लॉसेस नहीं खत्म कर सकते, कीमत बढ़ा दें। अच्छा, बहुत जितनी शुक्रिया। थेफ्ट करेंगे आप, उतने आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, क्योंकि पहले 1 रुपए का यूनिट चोरी होता था, 20 रुपए का यूनिट चोरी होता था। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने वाजे कर दिया है कि अपना पाकिस्तान चलेगा ना पावर सेक्टर, क्योंकि बिजली और पावर के निज़ाम में जो चोरी हो रही है, जब तक इसको ख़त्म करने के लिए कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, सही निज़ाम नहीं आएगा, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं आएगा, IPPs माफिया का खात्मा नहीं किया जाएगा, ये बहरान चलता रहेगा और अल्लाह ही हमारा हाफिज है। तलाजत को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।